बड़ा हो या लड़की बड़ी हो, इतना भेद मत बना लो कि समाज ही बिगड़ जाए, बहुत सी लड़कियां पड़ी रह जाए, देखा जा रहा है। अरे बाबा मत पूछो, हम तो साधु ठहरे हैं, साधु माने सन्यासी ठहरे, हाँ क्या क्या कहें, देख रहे हैं कि समाज में ऐसा लग रहा है कि ये भारत इंग्लैंड और अमेरिका हो गया है। हाँ 40-40, 42-42 वर्ष की बरसों की लड़कियां, हाँ? अभी तक शादी नहीं, कुछ दिनों तो पढ़ने के नाम पर, इधर उधर के नाम पर, हाँ? नौकरी के नाम पर अभी शादी नहीं करूंगी इस नाम पर, समय गुजारते गुजारते, और जब समय शादी करने की इच्छा हुई परिवार वालों की, तो पता चलता है कि अब तो लड़का ही स्वीकार नहीं कर रहा है। 40-40 वर्ष की लड़कियां पड़ी है। यह समाज के लिए अभिशाप है, अभिशाप। लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, नौकरी भी कराओ, लेकिन शादी समय से कर दो। तो पूछो शादी का समय क्या है? हिंदू कोड बिल, भारतीय संविधान को मैं नहीं मानता, लाओ हाथों में हथकड़ी लगा दो, ये मेरा अपना अधिकार है। मैं सत्ता को चुनौती देता हूं कि मैं नहीं मानता, मैं प्रचार करूंगा, मैं वैदिक धर्मशास्त्र का प्रचार करूंगा और मैं कहूंगा कि लड़कियों की शादी का अधिकतम उम्र 16 वर्ष में शादी कर दो, और लड़कों के लिए अधिकतम उम्र 18 वर्ष में शादी कर दो। नहीं तो समाज में व्यभिचार दुराचार फैल रहा है। यदि समाज को दुराचार से बचाना चाहते हो कि तुम्हारी लड़कियां और तुम्हारे लड़के तुम्हारे पास रहे, तो समय पर विवाह करो, समझौता के साथ विवाह करो वर पक्ष से कि मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है, योग्य बनाना है, मैं बेटी को योग्य बना करके ही द्विरागमन अर्थात गौना करूंगा। 5 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद, 11 वर्षों के बाद अपनी बेटी को एमए कराऊंगा, एमएड कराऊंगा, प्रोफेसर बनाऊंगा, बीटेक कराऊंगा, उसके बाद द्विरागमन करूंगा, विवाह आपके बेटे के साथ संपन्न। इससे क्या होगा? एक का मन दूसरे के मन से कनेक्टेड हो जाएगा। फिर वह लड़का भी इधर उधर बगले नहीं झांके, और लड़की भी अपने मन को अपने पति के चरणों तक सीमित रख लेगी। समाज को यदि सदाचार में प्रतिष्ठित करना है तो भारतीय सनातन धर्मावलंबियों को इसे सख्ती से पालन करना होगा। देखो आज की थोड़ी सी स्वतंत्रता क्या मिली, बेटियों की बुद्धि बिगड़ गई। हाँ मुझे कहने में तनिक डर नहीं है, पढ़ी लिखी लड़कियों को मैं शास्त्रार्थ के लिए आवाहित करता हूं। तुम हर प्रकार का प्रश्न भावात्मक पूछो, मैं उत्तर दूंगा, लेकिन मैं कहूंगा थोड़ी सी माता पिता के द्वारा दी गई स्वतंत्रता का परिणाम तुम अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम कर रही हो, और नीलाम करने वालों की संख्या बढ़ रही है। अरे बेटियों सावधान हो जा। आज की नई नई लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम कर रही है, प्रतिष्ठा को नीलाम कर रही है। आप कहोगे कि लड़कियों को ही क्यों बाबा दोष देते हो, लड़कों को क्यों नहीं देते हो? बाद में कहूंगा क्यों नहीं देता हूं, अभी छोड़ देता हूं क्योंकि बड़ी गहरी बात है, इसलिए नहीं कहूंगा। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।